70 का दशक, बिहार की जेलों में हजारों कैदियों की भीड़ और एक बात का इंतजार, अपने केस की सुनवाई का। ये वो विचाराधीन कैदी थे जो न्याय की आस लगाए बैठे थे, जिन्हें न्याय तो दूर अपने हिस्से की सुनवाई भी नसीब नहीं हुई। फिर साल 1979 में एक फैसला आया जिसने जनहित याचिका यानी PIL को देश की न्यायिक व्यवस्था में शामिल किया। इंडिया टुडे मैगजीन के एनिवर्सरी इशू में हम बात कर रहे हैं उन निर्णायक पलों की जिन्होंने देश को प्रेरित किया। इसी सीरीज में आज बात PIL, सुनवाई के हक और सामाजिक सुधार की। इन कैदियों को अपने बुनियादी अधिकार से वंचित देख युवा वकील कपिला हिंगोरानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसे जस्टिस PN भगवती ने सुना। याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि त्वरित मुकदमा बुनियादी अधिकार है। इसके तहत सरकारी अभियोजक किसी आपराधिक संदिग्ध के मामले में मनमाने ढंग से या अनिश्चित काल तक देरी नहीं कर सकता। फैसले के बाद देश भर में 40,000 से ज्यादा कैदी आजाद हुए और भारतीय न्यायिक व्यवस्था में PIL को जगह मिली, जिसने हाशिए पर खड़े वंचित समुदायों के लिए अदालत के दरवाजे खोले। हालांकि PIL की जड़ें 1976 के मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई केस से जुड़ी हुई है। इस केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समाज के सामूहिक मुद्दों को संबोधित करने की अहमियत को मान्यता दी। इसके साथ ही सुने जाने का अधिकार के उस प्रतिबंधात्मक नियम पर भी सवाल उठाए जो अदालत तक सीधे प्रभावित पक्षों की पहुंच को सीमित करता था। ऐतिहासिक SP गुप्ता बनाम केंद्र मुकदमे में न्यायमूर्ति भगवती ने सुने जाने के अधिकार का विस्तार करते हुए नागरिकों को इजाजत दी कि वो दरकिनार तबकों को प्रभावित करने वाले मुद्दे अदालत में ला सके। तभी से PIL ने न्याय को लोकतांत्रिक बनाया और अदालतों को साधारण नागरिकों के करीब लाई। PIL ने न सिर्फ त्वरित सुनवाई के अधिकार बल्कि निजता के अधिकार और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए दिशा निर्देश विशाखा गाइडलाइंस के फैसले में भी अहम भूमिका निभाई। इस फैसले पर जस्टिस भगवती ने कहा था, मैंने सुने जाने के अधिकार का पक्ष लिया क्योंकि वह गरीबों और वंचितों तक इंसाफ की पहुंच में रोड़ा था और मुझे इस पर गर्व है। हालांकि PIL को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। अदालतें राजनीति से प्रेरित PIL से पट गईं। मसलन बाल्को एम्प्लॉयज यूनियन बनाम केंद्र PIL में भारत एल्यूमिनियम कंपनी के विनिवेश को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए साफ किया कि नीतिगत फैसले न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। कोर्ट ने प्रचार या किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए PIL के दुरुपयोग के खिलाफ भी आगाह किया। साल 1985 से अक्टूबर 2023 तक 12 लाख PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। चेतावनियों के बावजूद दुरुपयोग जारी है। सांस्कृतिक या नैतिक आधारों का हवाला देते हुए फिल्मों, TV शो और मशहूर हस्तियों के विज्ञापनों पर पाबंदी लगाने की मांग वाली PIL दाखिल की गई, जैसे टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली PIL, जिसमें दावा किया गया कि इससे राज्य के निवासियों की भावनाएं आहत हुई। या 2006 में कुसुमलता बनाम केंद्र, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब चुकता करने के हथियार के तौर पर या निजी द्वेष या निहित स्वार्थ के साधन के रूप में भी PIL के दुरुपयोग के खिलाफ आगाह किया। इस सब उतार चढ़ाव के बावजूद PIL सामाजिक आर्थिक न्याय और सरकारी जवाबदेही के लिए अहम ताकत बनी हुई है। मानवाधिकार और सामाजिक समानता की पैरवी करती जनहित याचिका की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।